Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Inheritance of two genes. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board for an examination 2014. So the question is, a cross was carried out between a pea plant heterozygous for round and yellow seeds with pea plant having wrinkled and green seeds. A part, show the cross in a Punnett square. B part, write the phenotype of the progeny of this cross. And C part, what is this cross known as? State the purpose of conducting such a cross. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक पी प्लांट दिया है विच इज हेट्रोजाइगस विद राउंड एंड येलो सीड्स और इस प्लांट का क्रॉस हमने कराया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट के साथ. तो इस क्रॉस पे बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट इज बेटा हमें इस क्रॉस को पुनेट स्क्वायर में दिखाना है. देन बी पार्ट इज हमसे पूछा है कि इस क्रॉस की प्रोजेनी का फिनोटाइप क्या होगा. और सी पार्ट में हमसे पूछा है कि इस क्रॉस का क्या नाम है और इस क्रॉस को क्यों करवाते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट हमें इस क्रॉस को पुनेट स्क्वायर में दिखाना था. तो हमारे पास प्लांट्स थे हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो सीड वाले. तो उनका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. और उनको हमने क्रॉस करवाया रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले प्लांट के साथ जो कि रेसेसिव कैरेक्टर है. तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर. तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले प्लांट के गैमीट्स हो जाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर. और स्मॉल आर वाले प्लांट के गैमीट्स हो जाएंगे स्मॉल आर. तो बेटा जब कैपिटल आर वाला गैमीट फ्यूज करेगा स्मॉल आर वाले गैमीट के साथ तो जीनोटाइप आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और फिनोटाइप आएगा येलो राउंड. क्लियर. फिर जब कैपिटल वाई स्मॉल आर वाला गैमीट फ्यूज करेगा स्मॉल आर वाले के साथ तो जीनोटाइप आएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर विद फिनोटाइप येलो रिंकल्ड. क्लियर. देन जब स्मॉल वाई कैपिटल आर वाला गैमीट फ्यूज करेगा स्मॉल आर वाले गैमीट के साथ तो जीनोटाइप आएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर विद फिनोटाइप ग्रीन राउंड. क्लियर. उसके बाद जब स्मॉल आर फ्यूज करेगा स्मॉल आर के साथ तो जीनोटाइप आएगा स्मॉल आर विद फिनोटाइप ग्रीन रिंकल्ड. तो ये तो हो गया ए पार्ट. देन बेटा बी पार्ट में हमसे इस प्रोजेनी का फिनोटाइपिक रेशियो पूछा था. तो चेक कर लेते हैं. चेक करने के बाद हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो आएगा येलो राउंड इज टू येलो रिंकल्ड इज टू ग्रीन राउंड इज टू ग्रीन रिंकल्ड 1:1:1:1. देन थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था कि इस क्रॉस का क्या नाम है और ये क्यों कराते हैं. तो बेटा ये टेस्ट क्रॉस होता है और टेस्ट क्रॉस हम डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट का जीनोटाइप फाइंड करने के लिए कराते हैं. क्लियर. So C part, test cross. A test cross is the cross between the offspring with the dominant phenotype with the homozygous recessive parent. A geneticist needs to carry a test cross when he needs to find out the genotype of the dominant phenotype. So I hope this question is clear to you. Thank you.